और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की जो उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा, उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल करती हुई वो नजर आ रही हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा का नाम सुझाया गया था, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता खड़गे के साथ ही राहुल गांधी समेत एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी वहां पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर शक्ति प्रदर्शन का एक दृश्य यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, किस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ है। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर रही हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्हें जो है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। और राष्ट्रपति पद का जो चुनाव था वो शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मार्गरेट अल्वा, आपको बता दें, जो कई राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, विपक्ष की तरफ से इन्हें सुझाया गया, इन्हें उम्मीदवार बनाया गया उपराष्ट्रपति के तौर पर। उस पद के लिए उन्हें चुना गया, अपना नॉमिनेशन फाइल करती हुई। साथ ही साथ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मौजूद हैं। तमाम बड़े नेतागण को आप इस एक फ्रेम में देख सकते हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। हमारी सहयोगी रंजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। रंजिता, जो टीवी स्क्रीन पर हम विजुअल्स देख रहे हैं, निश्चित तौर पर अपना नॉमिनेशन भर रही है, साथ ही साथ विपक्ष का एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कल एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन किया और उस समय बीजेपी और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हमने देखा। बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं उन्होंने परेड किया, उपस्थिति दर्ज कराई और सीधे तौर पर तस्वीरों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह जो है वो धनखड़ के बगल में नजर आ रहे थे। आज कुछ इसी तरह की तस्वीर दिख रही है, जब विपक्ष की तरफ से जो साझा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए मार्गरेट अल्वा को चुना गया है, आज वो नामांकन कर रही है। और तमाम जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से बड़े चेहरे हो सकते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, लेफ्ट पार्टी के भी बड़े नेता सीताराम येचुरी, डी राजा, इसके अलावा तमाम जो विपक्षी पार्टी है उनके बड़े चेहरे इस नामांकन में शामिल है। सीधे तौर पर कल जो तस्वीर दिखी उसके काउंटर में आज ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई है। हालांकि आंकड़ों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के भी जीतने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो संख्या है वो एनडीए के पास है। लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार विपक्षी पार्टियां देना चाह रही थी, वो ये कोशिश कर रही थी दिखाने की कि वो सरकार के उम्मीदवार के साथ नहीं और उन्हें जीतते हुए पूरी तरह से वॉकओवर भी नहीं देगी। और इस तरह से आज विपक्षी पार्टी के जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद की मार्गरेट अल्वा, वो अभी नामांकन कर रही है। जी बिल्कुल रंजिता, निश्चित तौर पर ये जो फ्रेम हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है, और अगर धनखड़ की बात करें और मार्गरेट अल्वा की बात करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है? राष्ट्रपति के पद की जब बात हुई थी तब निश्चित तौर पर इस तरीके खबरें आ रही थी, कहीं ना कहीं जो द्रौपदी मुर्मू है उन्हें उनका जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा था। अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए ये जो चेहरे हैं, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो रंजिता क्या कुछ नजर आता है राजनीतिक दृष्टिकोण से? देखिए, राजनीतिक तौर पर दो चीजें, एक अंकों की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति में भी एनडीए के जो कैंडिडेट है जगदीप धनखड़, उनके जीतने की प्रबल संभावना है। लेकिन विपक्षी पार्टी होने के नाते, क्योंकि जब कांग्रेस के सीनियर लीडर से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कई बार मैसेज देने की भी कोशिश रहती है और विपक्षी पार्टी इस करके भी सरकार से और एनडीए से नाराज थी, क्योंकि सरकार राष्ट्रपति के वक्त राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों से बातचीत की, उनसे उम्मीदवार का नाम भी पूछा था कि क्या उनके मन में कोई उम्मीदवार है। लेकिन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारी के वक्त ये फोरम भी सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया, तो ये नाराजगी विपक्षी पार्टियों की तरफ से सीधे तौर पर थी। और एक मैसेजिंग ये दिखाने की कि विपक्षी पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी अपना एक कैंडिडेट देना चाहती है। मार्गरेट अल्वा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की बड़ी नेता, मंत्री रही है, लंबे समय तक राज्यसभा का तजुर्बा रहा है, उनको पारिवारिक तौर पर भी तजुर्बा रहा है। हालांकि कई तरह के कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विवादों में वो फंसी, चाहे वो बेटे को टिकट जब मांग रही थी उस विवाद में, कर्नाटक में जब कांग्रेस के 2008 के चुनाव में मार्गरेट अल्वा ने आरोप लगाया था
कि कांग्रेस में टिकट देने के एवज में पैसे लिए जाते हैं, उस समय भी उनको अपने इस बयान की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो ये तमाम विवाद भी उनके साथ थे। पार्टी में एक मुखर नेता की तौर पर मानी जाती थी, अपनी बात जो है वो लीडरशिप के सामने भी वो रखती थी। तो इस तरह के एक चेहरे को चुना है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने। देखना होगा, क्योंकि आज नॉमिनेशन से पहले मार्गरेट अल्वा ने भी अपना ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक कड़ा मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले से मैं डरती नहीं हूँ और विपक्षी पार्टियों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिस पद के लिए उन्होंने मुझे नामित किया है या मुझे उम्मीदवार बनाया है, और निश्चित तौर पर जीत के लिए लड़ूंगी। तो ये अपनी तरफ से एक मार्गरेट अल्वा का ट्वीट भी था। आज नॉमिनेशन है और जिस तरह से आगे की जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन आमने सामने जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा दिखेंगे। जी रंजिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि 1974 का साल वो पहली बार था जब संसद में सांसद बनकर पहुंची थी मार्गरेट अल्वा। राजनीति में लंबे अरसे से हैं, मुकाबला कड़ा है उपराष्ट्रपति पद के लिए।